ओम शांति। आज 7 जून 2023। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान्स के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते ये बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाबा कहते, मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा है। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, ऊंचते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप, आत्मा को जिस्म देने वाला लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को ये शरीर मिला हुआ है पाठ बजाने के लिए। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाती भी हैं, ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परमपिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है, तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। ये समझाना है, गॉड इज़ वन, फादर इज़ वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र ऑर्फन बन गए हैं। फादर को न जानने के कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं, कोई धनी दूरी नहीं है। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उन्हीं की रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी हैं। आत्मा कहेगी वह है स्वीट गॉड फादरली होम, निराकारी दुनिया। इन वतनों का जानना है, इन वतनों को जानना है। 3 लोग कहते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ऊंचते ऊंच है बाप, करण करावनहार, क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदिदेव दिखाया है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उन्हों का यादगार खड़ा है।
सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन, अधर कुमारियाँ कौन है। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो ये आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं वह किसका बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम है शिव। ऐसे नहीं, बाबा आते ही नहीं हैं, गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इस समय ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सद्गति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सद्गति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। संगम युग है ऑस्पिशियस युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो ये है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। ये है रौरव नर्क। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर तो पहले सतयुग में आए होंगे। उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों से ऊंच है भारत खंड, परंतु अभी है कलयुग। बाबा ने समझाया है वह है अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जो इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परमपिता परमात्मा गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नामो निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी जानते नहीं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही है। अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है। और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है तो सतगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं। वह है सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सदगति दाता भी सबका वह एक है। उनका कोई गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। आगे बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है।
पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही ऊंचते ऊंच अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता और सब खत्म हो जाते हैं। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा कहते हैं, गीता का रचयिता मैं निराकार परमपिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, और आधा कल्प है राम राज्य। ये बाप बैर समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा ये है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। सब रोगी दुखी हैं। अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ना कि परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बहुत भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे, अब अपवित्र बन गए हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्राह्मण आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाबा कहते हैं, मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको अडॉप्ट किया। ये भागीरथ है, इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त करना सिखाता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते हैं, ये काम महाशत्रु है, इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। ये संगम योगी सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते आए हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनेंगे। आप समझाते हैं, भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को दे ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सद्गुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते हैं, मैं तो निष्काम हूँ। बाप ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अब सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जो भक्त तो भक्त कैसे ठहरे, ये उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण हैं मुख वंशावली। वह जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो, बाकी सब है रचना। उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साइकिल पॉइंट्स हैं। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब
आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। बाप गाइडपन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल बाप को ही याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। सिर्फ सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे उठते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर हो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप की लाइट और माइट के अंदर हो, तो माया आपको आगे ठहर नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि सदा जो है हमेशा स्मृति स्वरूप बन के रहो कि जो है मैं किसका बच्चा हूँ, कौन मेरा है, कौन मेरा पिता है, किसकी छत्र छाया के अंदर मैं पल रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। तो बाबा की लाइट और माइट, बाबा की लाइट माइट के अंदर आप जो है हम अपना जो है हमेशा रहेंगे, तो जो है उसके अंदर माया जो है आने का साहस नहीं कर सकती। तो माया से आप एक तरह से जो है बाबा की लाइट और माइट जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सेफ्टी का कवच हो जाएगा, सेफ्टी का साधन बन जाएगा। और उस लाइट माइट के, बाप की लाइट माइट के कवच के अंदर जो है आप जो है हमेशा सेफ रहेंगे और माया जो है आपको नतमस्तक होके चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति।